हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, है ना। ओके। तो जनरल एग्रीकल्चर में आज का ये लेक्चर है और इसी को अपने सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि फसलों का वर्गीकरण चल रहा था, इसमें अपने हर एक बेसिक पॉइंट को उठा रहे हैं और आपको भी बेसिक से हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। जैसा आप तैयारी कर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स भी राइट डाउन लिख लिख रहे हैं ना, क्योंकि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठी। चलो, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। आज का लेक्चर अपने पास कौन सा है, कि प्रमुख फसलों की बीज दर। तो इससे पहले थोड़ी सी आपको एक बात बता देते हैं, है ना, कि हमेशा आप क्या करो, पॉजिटिव रहो, खुद को खास समझो। हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप हमेशा सोचें कि खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाते हैं, है ना। तो आप में भी एक क्वालिटी होगी, उस चीज़ को पहचानो और उसी के प्रति आप प्रयास करो। चलो, तो इसमें आज का पॉइंट यही है कि आप हमेशा मोटिवेट रहें। लोग क्या कहें इसके बारे में कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है वो आपको ही करना होगा। बस एक बात है, जो आपने ध्येय लिया है उसको पूरा करना होगा। प्रमुख फसलों की बीज दर, है ना। तो अपनी सभी फसलों की मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सीड रेट यहीं पर लेते हैं, ताकि जब कल को अपने क्रॉप करेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए। तो सर ठीक है, पढ़ लेते हैं यहीं से, है ना। ओके सर। तो देखो, मसाले वाली फसलों की सीड रेट क्या होने वाली है। सौंफ। सौंफ को सर हमने क्या कहा, साथ में आपको थोड़ा बॉटनिकल नेम भी जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है तो वो भी याद करवा देंगे। सौंफ फनल, तो फोनिकुलम वल्गेर, इसका नाम क्या होता है बच्चों, फोनिकुलम वल्गेर। तो इसके हमने देखो 9 से 12 सीड रेट मानी है, परंतु होती कितनी है बच्चों, 8 से 10 किलोग्राम। आपको ऑप्शन एग्जाम में क्या मिलने वाला है सर, 8 से 10 किलोग्राम। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, 100 जी धाम। 100 जी धाम, है ना, 100 जी धाम। तो सर चलो अपने ऐसे बता दो, आप ट्रिक याद करवाओ। हाँ जी। तो अभी हमने पढ़ा क्या, 100 जी धाम। ये कोई वैसे धाम धूम नहीं है, ट्रिक है। 100 से हमने क्या लिखा सर, सौंफ लिखा। क्या लिखा, सौंफ लिखा। सौंफ के बच्चों कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद में जी से हमने क्या लिखा, जीरा लिखा, है ना, जिसको हमने एक याद करने के लिए 8 से 12 तक माना। परंतु अब जीरा की कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है ना, प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद में सर धा से धनिया, है ना। तो धनिया की सीड रेट कितनी होती है बच्चों, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और मैं से अपने क्या कर दिया सर, मेथी, है ना। तो मेथी की कितनी होती है बच्चों, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट होती है। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके साथ यदि अपने पास बातचीत करते हैं और पॉइंटों की, तो आप देखो जवार। जवार में बच्चों दाना पर्पज, ग्रेन पर्पज के लिए, दाने के लिए 9 से 12 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। हाँ सर, हमने याद कर लिया। तो ज्वार में सीड रेट कितनी होगी, 9 से 12 किलोग्राम होगी, है ना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखें, 12 से 15 और किसकी है, अरहर की। अरहर की सीड रेट कितनी है बच्चों, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके सर। तो इस प्रकार अपने को याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद में यदि आपको 15 से 20 में ऑप्शन दिया जाए तो गवार। गवार की सीड रेट 15 से 20 किलोग्राम, जो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है ना। ओके सर। 20 से 25 हम और किसकी बात करते हैं, 20 से 25, है ना। तो आपने देखा होगा किसका, रिजका। रिजका की कितनी होती है बच्चों, 20 से 25 होती है। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बरसीम की सर 25 से 30 होती है ना। बरसीम की 25 से 30 होती है। तो ऐसे आपको याद करना होगा। क्लियर है, हाँ जी सर। तो अभी हमने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया सर, है ना। ओके। तो जीरा का कितना हुआ बच्चों, 12 से 15 किलोग्राम। जीरा का 12 से 15 किलोग्राम।
धनिया का सीड रेट कितना हुआ, 15 से 20 किलोग्राम। हाँ जी। मेथी का कितना हुआ, 20 से 25 किलोग्राम। मेथी का कितना हुआ, 20 से 25 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी सर हमने याद करो किया यहाँ पर कि इनमें मेथी का आपको कुल ध्यान रखना होगा। मेथी का कुल क्या होता है बच्चों, फेबेसी होता है। क्या होता है, फेबेसी होता है ना, फेबेसी होता है। और इन सभी का अपने पास क्या होता है, अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी या एपीएसी, अम्बेलिफेरी या एपीएसी कुल का प्लांट होता है। तो यहां तक क्लियर। ओके। सौंफ का नाम फोनिकुलम वल्गेर, जीरा का क्यूमिनम साइमिनम, धनिया का कोरिएंड्रम सेटाइवम और मेथी का फोनी ट्राइगोनिला फोइनम ग्रीकम, ट्राइगोनिला फोइनम ग्रीकम। ओके सर, ठीक है। चलो उसके बाद में हमने सर बात किया किसका, चारे वाली फसलों का। किसका, चारे वाली फसलों की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये हमने चारे वाले में देखो बाजरा, बाजरा का चरी का लिया है, बाजरा का चरी का लिया है तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना, बाजरा का चरी के लिए। अब देखो आपको यहाँ याद करवाते देते हैं बाजरा से। अब सपोज दैट बाजरा का सीड रेट, है ना, बाजरा का होता है बच्चों 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा का कितना सीड रेट, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहीं अपने पास बाजरा की हम बच्चों क्या लगा देते हैं, नर्सरी लगा देते हैं। सर बाजरा की भी नर्सरी लगती है क्या, हाँ नर्सरी लगती है। तो उसमें सीड रेट रखते हैं हम 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। और नर्सरी में एरिया रखते हैं बच्चों 500 मीटर स्क्वायर एरिया। नर्सरी में एरिया कितना सफिशियंट होता है, 1 हेक्टेयर सोविंग के लिए 500 मीटर स्क्वायर एरिया, है ना। ओके। उसके बाद में अभी बाजरा का हमने क्या लिया, चरी का। तो चरी में बच्चों 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक कीजिए। ओके। चलो अभी देखो उसके बाद में सर हमने बात किया रिजका की। किसकी, रिजका की, रिजका। तो रिजका की कितनी है बच्चों, 20 से 25। अभी हम पढ़कर किसका आया था, सो जी धा में। तो यहाँ पर हमने मेथी का पढ़ा था। किसका पढ़ा था बच्चों, मेथी की सीड रेट कितनी है सर, 20 से 25 किलोग्राम। तो ओके क्लियर हो गया। रिजका के बाद में सर हमने बात किया बरसीम का। तो बरसीम की सीड रेट कितनी होती है, 25 से 30 किलोग्राम। कितनी होती है, 25 से 30 किलोग्राम। और 20 से 25 किलोग्राम की ही बात करें तो आप ध्यान रखना पालक, पालक की भी सीड रेट कितनी होती है बच्चों, 20 से 25 किलोग्राम। ओके। उसके बाद में बात करें जई का। तो जई में बच्चों कितनी सीड रेट है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जई के साथ सर और याद करवाएं तो गेहूं की, गेहूं की भी सीड रेट कितनी होती है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बढ़े आगे। ओके। अब हमने देखा नेक्स्ट यहाँ पर सर दलहन फसलों की बीज दर, दलहन फसलों की बीज दर किसमें, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो दलहन में सर मोठ, तो मोठ की कितनी है बच्चों, 10 किलोग्राम। मोठ की कितनी है, 10 किलोग्राम। मूंग की कितनी है सर, 15 से 20 किलोग्राम। तो अभी हमने 15 से 20 और किन का पढ़ा था, आप कहोगे सर सो जी धाम, सो जी धाम। तो धै से हमने क्या किया, धनिया, धनिया की कितनी होती है, यहाँ देखो 9 से 12, सौंफ की 9 से 12, जीरा की 12 से 15। तो धनिया की कितनी है, 15 से 20। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो धनिया, धनिया की सीड रेट कितनी हुई सर, 15 से 20 किलोग्राम। मूंग की कितनी हुई, 15 से 20 किलोग्राम। और सर आपने एक याद करवाया था गवार, गवार की भी सीड रेट कितनी होती है बच्चों, 15 से 20 किलोग्राम। ओके, है ना। ये है शुद्ध बोई गई फसल। यदि अपने पास मूंग के साथ इंटर क्रॉपिंग करते हैं, अंतरा सस्य फसल लेते हैं, तो अपने पास 8 से 10 किलोग्राम हो जाएगी। वो अपने क्रॉप में बात करेंगे। चलो सर उड़द, उड़द में 15 से 20 किलोग्राम। फिर बात करें सर चौला, चौला का भी 15 से 20 किलोग्राम। चौला में देखो ये चौला क्रॉप है, वे हरा चारा के लिए भी काम में आती है ना, सब्जी के लिए भी काम में आती है। उसके बाद में बात करें तो सर यहाँ अपने पास
ये ग्रीन मैन्योर, हरी खाद के रूप में भी तो काम आती है मैन्योर, है ना। तो इनका अलग अलग पर्पज का उद्देश्य, ये अभी अपने पास मान लो दाने के पर्पज में काम में ले रही है। मसूर लेंटिल का बच्चों 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट माना जाता है। ओके, अभी सर इसमें हमने बात किया यहाँ कन्फ्यूजन में, तो हमने देखा यहाँ ओके, चलो यहाँ अपने पास कन्फ्यूजन हो गया। तो हमने किसकी बात की थी, हमने बात किया था सर चौड़ा का, है ना, चौड़ा के बाद में मसूर का। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट हमने किसका पढ़ा सर, नेक्स्ट हमने पढ़ा मटर का, मटर का फील्ड पी, फील्ड पी का अपने पास बात करते हैं 75 से 100 किलोग्राम। तो मटर की जनरली आपसे यदि डायरेक्ट पूछा जाए तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखूंगी। कितनी, 70 से 80 किलोग्राम। सर इतनी ही और किसकी होती है, तो आप कहोगे सोयाबीन की, सोयाबीन की भी सीड रेट कितनी होती है बच्चों, 70 से 80 किलोग्राम, या 70 और 80 में सिलेक्ट करना है तो 80 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ गार्डन उद्यान मटर की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम। अलग अलग आपको यदि लिख कर दिया जाए कि सर फील्ड पी, गार्डन पी, तो अपने पास बात करें, है ना। ओके, उसके बाद में बात करें सर चना का, चना में देसी चने की बात करते हैं। देसी चने को हम और क्या कहते हैं, ब्राउन, ब्राउन ग्राम कहते हैं। और बात करें सर काबुली चना को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ग्राम कहते हैं, व्हाइट ग्राम कहते हैं। सफेद चना ये साइज में बड़ा होता है, ब्राउन चना साइज में छोटा होता है। तो चने का देसी का बात करें तो 60 से 80, 60 से 80 किलोग्राम, और काबुली चने का 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये किस में है सर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिया हुआ है। उसके बाद में स्टार पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ अरहर, अरहर में सीड रेट कितनी होती है बच्चों, 12 से 15 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम। अभी हम पढ़ कर आए थे कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम। सर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ये लिख दिया, 12 से 15 किलोग्राम, है ना। मटर का नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। चना का साइसर एरिटिनम, देसी चना। काबुली का साइसर काबुलिनम। और अरहर का केजिनस केजान, केजिनस केजान। ओके, और तीनों ही क्रॉप किस कुल की हैं, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल के प्लांट होते हैं। ओके, अभी अपने पास बात करें सर नेक्स्ट, यहाँ देखा तो अभी हमने किसका, तिल एंड फसलों की बीज दर के बारे में जानते हैं। तो तिल, तिल की सीड रेट, है ना। तो देखो शाखा युक्त दिया है, शाखा युक्त, है ना, और शाखा रहित, शाखा रहित यानी कि इरेक्ट टाइप है, इरेक्ट या झुमका टाइप है। और शाखा युक्त का अर्थ हो गया स्प्रेडिंग टाइप है, थोड़ा सा फैलने वाले, है ना। ओके, तो यहाँ शाखा युक्त में कितना दिया, शाखा युक्त है तो थोड़े से प्लांट दूर दूर लगने वाले हैं, प्लांट क्या लगने वाले हैं, दूर दूर लगने वाले हैं। 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखेंगे। शाखा रहित की बात करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, शाखा रहित में 3 से 4 किलोग्राम, है ना। अब शाखा रहित की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है C50 प्रताप, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रताप, है ना। ओके सर, प्रताप C50 वेराइटी किसकी है, तिल की है, शाखा रहित है। अब बात करें जनरली आपसे पूछ लिया जाए कि तिल की सीड रेट कितनी है, तो आप क्या करने वाले हो, तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम जनरली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात करें सर सरसों की, तो सरसों की सीड रेट बच्चों कितनी है, 4 से 5 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम। उसके बाद में बात करें अरंडी की, अरंडी, अरंडी की कितनी है बच्चों, 10 से 12 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, है ना। ओके, उसके बाद में हमने बात किया सर मूंगफली, फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप, और मूंगफली का गुच्छेदार यानी कि झुमका टाइप, बंच टाइप,
बंच टाइप। तो अब देखो फैलने वाली है तो उसका सीड रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो दूरी तय कर लेगी। तो 60 से 80 किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम। और जो झुमके टाइप हैं, जैसे मान लो ये सिंगल प्लांट लग रहा है, इरेक्ट टाइप लग रहा है, तो उसका 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब अपने पास पढ़ते हैं कि सर हम देखते हैं कि हमने मान लो यहाँ पर बातचीत किया कि तिल, तिल किस कुल का है, तिल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिसेमम इंडिकम। किस कुल का प्लांट है बच्चों, पेडेलिएसी। और तिल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर हमने जान लिया था 2n26। सरसों, इसमें आपको इंडियन मस्टर्ड का नाम याद करने के लिए दिया था कि बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों का क्या नाम होता है, ब्रेसिका जुनसिया। किस कुल का प्लांट है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। अरंडी का बच्चों क्या नाम होता है, रिसिनस क्यूमिनस। किस कुल का प्लांट है, यूफोर्बिएसी। ओके। मूंगफली, तो मूंगफली का बच्चों नाम क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया। किस कुल का प्लांट है, लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान क्या था, ब्राजील। क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें क्या था, 40। ऐसे आपको याद करना होगा, है ना। ओके। नेक्स्ट हमने देखो यहाँ पर बात करते हैं तो अनाज वाली फसलों की सीड रेट की बात करते हैं, अनाज वाली। तो ऐसे अपने सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगेगा। अब देखो बाजरा की सीड रेट कितनी है बच्चों, 4 से 5 किलोग्राम। 4 से 5 किलोग्राम। हाँ सर। तो अभी हमने जान कर आए थे, तो बाजरा की चरी के लिए हमने कितना जाना था, 10 किलोग्राम। नर्सरी के लिए हमने कितना जाना था, आप कहोगे सर 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके। ज्वार के लिए बच्चों 9 से 12 किलोग्राम, 9 से 10 दिया है, 9 से 12 किलोग्राम आपको मिलता है। ऑप्शन में कितना मिलेगा, एग्जामिनर 9 से 12 का रेंज देगा। मक्का में अपने पास बच्चों कंपोजिट, संकुल को क्या कहते हैं, कंपोजिट। और संकर को क्या कहते हैं बच्चों, हाइब्रिड मेज। तो मक्का संकुल की कितनी है बच्चों, 18 से 20। इसको हम क्या दे रहे हैं, स्टार पॉइंट दे रहे हैं। कई बार कॉन्फिडेंस का गलत हो जाता है कि हाइब्रिड जो भी क्रॉप होती है उसकी सीड रेट हम कम मान लेते हैं, परंतु यहाँ नहीं होगा। हाइब्रिड मेज की सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितनी, 20 से 25 किलोग्राम। कितनी बच्चों, 20 से 25 किलोग्राम, है ना। अभी हमने और किसका पढ़ा था सर, 20 से 25 हमने पढ़ा था मेथी का। उसके बाद में हमने किसका पढ़ा था, पालक का, है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना चाहिए। गेहूं में बच्चों ये मेथड दिया है, पहला कौन सा, डिबलिंग मेथड। डिबलिंग यानी कि डिबलर, आजकल डिबलर आता है, उसे 1 बाय 1 सीड को बोया जाता है। तो डिबलिंग विधि में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। कितनी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखती हैं। सर इतनी ही और किसकी थी, बरसीम की थी। इतनी ही और किसकी थी, बरसीम की थी बच्चों। सामान्यतः गेहूं की सीड रेट कितनी रखते हैं, 100 किलोग्राम रखते हैं। कितनी रखते हैं, 100 किलोग्राम रखते हैं। और उसके बाद में यदि बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग छिटकुआ विधि में, है ना, तो कितनी रखते हैं, 125 किलोग्राम रखती हैं। कितनी रखती हैं, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखती हैं। या अपने पास बात करें लेट सोविंग में भी इतनी ही रखती हैं। देर से बुआई हेतु भी 125 से 140 किलोग्राम तक कर सकते हैं, है ना, सामान्य विधि में। तो यहाँ अभी अपने पास बात करें, इस यहाँ पर एक पॉइंट और याद करवा देते हैं। एक इसमें मेथड अपनाया जाता है FIRB मेथड। इसका फुल नाम होता है बच्चों फ्रो इरिगेटेड राइड बेड, बनाया जाता है ना। ओके। तो अब इस मेथड में कितनी सीड रेट रखते हैं, तो इस मेथड में 75 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखी जाती है, 75 kg। और ये आपको पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन,
है ना, एक बार जेट में आया था और एक बार एओ के एग्जाम में पूछा गया था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास बात हुआ हमारे पास कि धान की विभिन्न रूपों में बीज दर। तो धान के बच्चों डेपोग मेथड, डेपोग विधि में सीड रेट कितनी रखते हैं, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर रखी जाती है, प्रति स्क्वायर मीटर। अब यहाँ देखो डेपोग मेथड से कुछ पॉइंट। तो धान में पहला तो ध्यान रखें सर, डेपोग मेथड है वो किस फसल से रिलेटेड है, तो आप कहोगे सर धान से, राइस से, है ना। अब अपने पास बातचीत हो रही है कि डेपोग क्या है, मेट नर्सरी है। ये क्या है, मेट नर्सरी है, मेट नर्सरी। ओके, है ना सर। ये कहाँ विकसित की गई थी, तो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ, मनीला, लास बानोस दिया जाता है परंतु आप मनीला, फिलीपींस में इसको अपनाया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखोगे कि अन्य विधियों की अपेक्षा कम समय लगता है पौध तैयार होने में ना, पौध तैयार होने में अन्य विधियों की अपेक्षा, अन्य विधियों की अपेक्षा आधा समय लगता है। यानी कि उनसे कम लगता है। अब देखो अन्य विधियों में मान लो अपने पास 24 दिन लग रहे हैं तो यहाँ 12 दिन लगेंगे। तो औसतन अन्य विधियों में 25-26 दिन लगती हैं, तो यहाँ अपने पास ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी, ये 12 दिनों में तैयार हो जाएगी, 12 डे आफ्टर सोविंग। प्लांटिंग के लिए 12 दिन उपयुक्त होते हैं। यदि रेंज दिया जाए तो बच्चों ध्यान रखना 11 से 13 दिन, 11 से 13 दिन मानते हैं। ओके, डेपोग मेथड यहां तक क्लियर। अब यहां देखो हमने इसमें सीड रेट कितना रखा, बीज दर कितना रखा बच्चों, इसमें सीड रेट रखा जाता है 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर एरिया। और इसके लिए एरिया कितना चाहिए, एरिया कितना चाहिए, 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट मानते हैं। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, आपको रेंज याद होना चाहिए 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसमें सीड रेट की आवश्यकता रहेगी। ओके, क्योंकि 1 मीटर एरिया है उसमें औसतन मानकर चलें कि अपने पास 2 किलो 2.5 किलो सीड लिया है तो 30 में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 30 स्क्वायर मीटर एरिया में कितना, 75 kg काम में लिया जाएगा। अब अपने पास देखो यहाँ नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट कौन सा दिया, SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। उसमें 5 से 7 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर दिया है ना। तो यहाँ वर्ग मीटर नहीं है, ये पूरा स्क्वायर मीटर दिया जाता है। SRI मेथड में 1 हेक्टेयर के लिए ही मानते हैं। तो इसका फुल नाम देखो जानो, SRI मेथड, इसको हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, श्री पद्धति भी लिख सकते हैं, श्री पद्धति। तो श्री पद्धति का संबंध किससे है बच्चों, धान से है। किससे है, धान से है। किससे है, धान से है। अब इसका फुल नाम क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, फिर अपने पास देखो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इस विधि को कहाँ बनाया था, यानी कहाँ, तो हेनरी डी लोलानी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकसित किया था। किन्होंने, हेनरी डी लोलानी, हेनरी डी लोलानी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकसित किया। कहाँ किया था, मेडागास्कर में किया था। कहाँ किया, मेडागास्कर में विकसित किया था।
ओके, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें सीड रेट की बचत होती है, बीज दर की बहुत ज़्यादा बचत होती है, 80 से 85% तक इसमें बीज दर की बचत हो जाती है। सीड रेट कितनी लेती हैं, सीड रेट, सीड रेट इसमें अपनाती हैं 5 से 7 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम। ओके, इसमें पानी कितना लेती हैं, पानी 1571 लीटर पानी लिया जाता है। 1571 लीटर पानी से 1 किलो धान प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 केजी धान उत्पन्न किया जा सकता है। वैसे 1 केजी धान उत्पन्न करने में 4000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है ना। तो ये आपको इससे ध्यान रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब भारत में आप कहोगे कि सर भारत में सबसे पहले कहाँ अडेप्ट किया गया था, तो भारत में सबसे पहले यह विधि कहाँ अपनाई गई थी, तमिलनाडु में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी बच्चों, तमिलनाडु में अपनाई गई थी। ओके, उसके बाद में हमने बात किया सर संकर विधि में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गिल्ली क्यारी विधि में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अडेप्ट करती हैं, सीधी बुआई या ड्रिलिंग हेतु 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान में काम में लेती हैं, छिटकवा विधि में बच्चों ब्रॉडकास्टिंग में 100 किलोग्राम। ये सब चीजें अपने को याद रखनी होगी। यहाँ अभी गुआर का भी ऐड कर दिया तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। धान के विभिन्न रूपों में बीज दर की बात हुई तो यहाँ हमने जान लिया, इसको हम क्या मान रहे हैं, स्टार पॉइंट मान रहे हैं कि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें सबसे कम सीड रेट की बात आती है तो SRI मेथड में मानी जाती है ना। ओके सर, तो अभी अपने पास यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इससे आगे नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ये पॉइंट और पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में विभिन्न कृषि मंडियां कहाँ स्थापित की गई है ना। तो देखो राजस्थान में प्रमुख जीरा की मंडी कहाँ स्थित है, तो मेड़ता सिटी नागौर है और भदवासिया जोधपुर में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेड़ता सिटी नागौर और भदवासिया जोधपुर। सर अभी हमने जीरा की सीड रेट पढ़कर आए थे, तो जीरा की 100 जी धाम, तो सौंफ, उसके बाद में जीरा, तो जीरा की 12 से 15 किलोग्राम ऐसे पढ़कर आए थे। हाँ जी सर। संतरा, संतरा की बच्चों भवानी मंडी कहाँ है, भवानी मंडी कोटा में नहीं है, भवानी मंडी कहाँ है बच्चों, झालावाड़ में है। भवानी मंडी झालावाड़ में है, भवानी मंडी झालावाड़। ओके सर। उसके बाद में बात करें सर इसबगोल, तो भीन माल जालोर, इसबगोल भीन माल जालोर, इसको स्टार पॉइंट दे रहे हैं। संतरों को क्या कहते हैं, मैंड्रीन कहते हैं, और मैंड्रीन का बॉटनिकल नेम आपको याद करवाया था, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। ओके, इसबगोल का प्लांटेगो ओविटा। सोनामुखी सनाय, तो सोजत सिटी पाली, और पाली में बच्चों और किसकी है, मेहंदी की भी है। मेहंदी की भी मंडी कहाँ है, सोजत सिटी पाली में है। धनिया, धनिया के बच्चों रामगंज कोटा, रामगंज कोटा में है। कहाँ है, रामगंज कोटा। उसके बाद में बच्चों फूल की मंडी कहाँ है, पुष्कर, फूल की मंडी कहाँ है बच्चों, पुष्कर, फूल की मंडी कहाँ हुई, पुष्कर, है ना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में बात करें सर किन्नू का, तो किन्नू का मंडी कहाँ है, श्री गंगानगर, है ना। किन्नू से रिलेटेड पॉइंट भी आपको याद करवाए थे सर, हम भूल जाते हैं। किन्नू, तो पॉइंट क्या थे, मैन मेड फ्रूट, मानव निर्मित फल, मानव निर्मित फल, मैन मेड फ्रूट है सर। इसको किन्होंने विकसित किया था, HB फ्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकसित किया था सर। कहाँ विकसित किया था, USA अमेरिका में, USA अमेरिका में 1935 सर। भारत में कहाँ लाया गया था, पंजाब में, भारत में कहाँ लाया गया था बच्चों, पंजाब में सर। ये किसका क्रॉस होता है, तो ये किंग इंटो में विलो लीफ, किंग इंटो में विलो लीफ का क्रॉस होता है।
और उसके बाद में बच्चों बात करते हैं तो किंग का सिट्रस नोबिलिस, किंग का बॉटनिकल नाम क्या है? सिट्रस नोबिलिस। और क्रॉस किसका हो गया? सिट्रस डेलिशियोसा, डेलिशियोसा। सिट्रस नोबिलिस इंटू में सिट्रस डेलिशियोसा, ये इसका क्या होता है बच्चों? क्रॉस होता है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। तीनों सबसे ज्यादा राजस्थान में अपने कहाँ हो रहा है? सर श्री गंगानगर में होता है ना। और राजस्थान का नागपुर बच्चों किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। ओके, क्योंकि वहां के संतरे फेमस हैं। चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी सर, समझ में आ रहा होगा। हाँ, टमाटर, टमाटर का बच्चों बस्सी जयपुर में है। आंवला, आंवला का कहाँ है? चौमू जयपुर में। आंवला की मंडी कहाँ है? चौमू जयपुर में है। और अमरूद की बच्चों कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। अमरूद की सवाई माधोपुर में। अमरूद का बच्चों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ सर, हम हो रहे थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों कहाँ था? देवड़ा वास टोंक, देवड़ा वास टोंक, देवड़ा वास टोंक में था, है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने बताए थे बच्चों? 9 बताए थे, जिसमें से 3 किस में बताए थे? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। 6 किस में बताए थे? RKVY में, है ना। तो ये अपने पास स्थापित थे। अभी अपने पास बात कर रही है सर प्याज की। प्याज की कहाँ है? अलवर। यूं मानो कि प्याज की कचौरी थी, वो अलवर की फेमस थी। प्याज। मेहंदी सर सोजत सिटी पाली, मेहंदी सोजत सिटी पाली, ये अभी हम पढ़ कर आए थे। और किसकी थी? सोनामुखी की। उसके बाद में बात करें सर लहसुन। लहसुन को देखो बच्चों क्या होता है? घर में छिपा कर रखते हैं, है ना। जैसे घर में मम्मी है तो वो क्या छिपा कर रखती है? कहाँ रखती है? छबड़े में, है ना। यूं मानो कि छिपा कर रखती है, छबड़े में रखती है। तो छिपा बड़ौदा छबड़ा 12, छिपा बड़ौदा छबड़ा 12 क्यों रखता है? क्योंकि बच्चों इसको यदि डायरेक्ट अपने छोड़ देती हैं तो सनलाइट के कारण ये क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, सूर्य की प्रकाश के कारण खराब हो जाती है। तो उसे बचाने के लिए इसको अंधेरे में रखा जाता है। मिर्च, मिर्च के बच्चों मंडी कहाँ है? टोंक में है। और टिंडा के बच्चों शाहपुरा जयपुर में है, शाहपुरा जयपुर में है ना। उसके बाद में यदि बात करें तो सर अफीम की प्रतापगढ़ में है। संतरा की ये देखो वापस आ गया क्या? भवानी मंडी झालावाड़, झालावाड़ में है। सौंफ की बच्चों, सौंफ की कहाँ है? आबू रोड सिरोही, सौंफ की सिरोही, सौंफ की सिरोही, सौंफ की सिरोही में। संतरा की हो गया। अफीम का प्रतापगढ़। अश्वगंधा, अश्वगंधा का बच्चों झालराय पाटन झालावाड़। अश्वगंधा अब यूं याद करो कि सर अश्व है, अश्व किसका पर्यायवाची है? घोड़े का है ना, घोड़े का पर्यायवाची है। तो घोड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है तो आंखों के आगे उसको क्या लगा देते हैं? झालर लगा देती हैं, ताकि वो अपना मार्ग देख ना सके। क्योंकि घोड़े में मानते हैं कि मार्ग को याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है, स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो झालराय पाटन झालावाड़, अश्वगंधा झालराय पाटन झालावाड़। और मूंगफली के बच्चों क्या कहाँ है? बीकानेर। और राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का बच्चों राजकोट क्या कहलाता है? लूणकरन, लूणकरन सर, राजस्थान का राजकोट, क्योंकि मूंगफली बहुत होती है इसके कारण। तो यहाँ तक आज का लेक्चर अपना क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अपनी टारगेट की प्रति लगातार कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यही है, आपको बार बार बता रखा है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बातें हैं, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मान लो यही लेक्चर देखा है पहली बार तो उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि वो प्रीवियस लेक्चर सभी देखें, नोट्स बनाई। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं तो बीकानेर और सूरतगढ़ दोनों संस्थान में बेंच प्रारंभ है, तो आप जरूर अटेंड करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।